क्लास 5 का हिंदी पाठ 19 है अंधेर नगरी। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। बातचीत के लिए प्रश्न 1 है, आपके पड़ोस में लगने वाले बाजार में क्या क्या बिकता है? तो लिखेंगे उत्तर, हमारे पड़ोस के बाजार में सब्जी, फल, मिठाई, चावल, दाल, कपड़े और गहने आदि मिलते हैं। प्रश्न 2, आप कभी बाजार खरीदारी करने गए हैं? यदि हाँ तो क्या क्या खरीदा और कितने रुपए में? उत्तर, हाँ, हम सब्जी खरीदने गए थे, 50 रुपये की खरीदारी की थी। प्रश्न 3, घर पर आप अपनी कौन कौन सी शिकायत माँ से और कौन कौन सी शिकायत पिताजी से करते हैं? उत्तर, हम अपनी कुछ शिकायत माँ और पिताजी से करते हैं। पेंसिल खो गई, शर्ट गंदे हैं, शर्ट फट गए हैं, टीवी देखने नहीं दिया इत्यादि। अब है पाठ में से एकांकी में जो घटनाएं घटी उन पर सही लगाइए और जो नहीं घटी उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। एक में है, महंत जी ने अंधेर नगरी छोड़ने के लिए कहा, तो इसका ये है सही। कल्लू किसान की दीवार गिर पड़ी थी, तो ये है सही। कारीगर ने भिश्ती पर आरोप लगाया, तो ये है गलत। नगर में सारी चीजें टक्के सेर मिलती थी, तो ये सही है। सिपाहियों ने फांसी लगाने के लिए महंत को पकड़ लिया, तो ये गलत है। इसके सामने महंत ने गोवर्धन दास को फांसी से बचाया, तो ये सही है। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं, तो ये सही है। ये लाइन हम इसलिए खींचे हैं ताकि ये पता चले कि किसके सामने कौन सही है कौन सा गलत है। प्रश्न 3, कल्लू ने किसकी और क्या गलती बताई? उत्तर, कल्लू ने कारीगर की गलती बताई कि वह दीवार कमजोर बनाई है। प्रश्न 4, फरियादी ने राजा से क्या फरियाद की? उत्तर, फरियादी ने राजा से फरियाद की, कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय चाहिए। प्रश्न 5, राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा क्यों सुनाई? उत्तर, कोतवाल ने अपनी गाड़ी धूमधाम से निकाली थी, जिससे गरेरिये का भेड़ अदली बदली हो गया था, जिसके कारण कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। प्रश्न 6, राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा? उत्तर, महंत के अनुकूल उस समय जो फांसी पर चढ़ता वो सीधे स्वर्ग जाता, अतः सीधे स्वर्ग जाने के लिए राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाने की बात कही। अब है समझ की बात। अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को बताया। उत्तर लिखेंगे यहाँ से, अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को बताया क्योंकि राजा चौपट था। 2, नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है? तो फिर पहले ये लिखेंगे, नगर को अंधेर नगरी कहा गया है क्योंकि उस नगर में न्याय का कोई आधार नहीं था। अब है अनुमान और कल्पना। एक में है, राजा के फांसी चढ़ने के बाद उस नगर में क्या हुआ होगा? तो उत्तर है, राजा के फांसी चढ़ने के बाद उस नगर में दूसरा राजा बना होगा, वहाँ न्याय प्रक्रिया में सुधार हुआ होगा, सभी वस्तुओं को उचित मूल्य में बेचा जाता होगा। 2, अगर आप अंधेर नगरी के राजा होते तो किस प्रकार न्याय करते? उत्तर, अगर हम अंधेर नगरी के राजा होते तो उचित न्याय करते। अब है टक्के शेर। 1, आपके बाजार में ये चीजें किस दाम में मिलती है पता करके लिखिए। तो 1 किलो आटा 35 रुपये प्रति केजी, 1 किलो 1 किलो आलू तो 45 रुपये प्रति केजी, 2 दर्जन केले तो 80 रुपये प्रति दर्जन, तो 80 रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन है 80 रुपया में, यहाँ 2 दर्जन कह रहा है तो 2 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 160 रुपया।
1 दर्जन पेंसिल 90 रुपये प्रति दर्जन। 1 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाट बाजार। एक में है प्रश्न 1, आपके घर के आसपास लगने वाले बाजार में क्या क्या बिकता है, तालिका में लिखिए। सामान खाने पीने की, तो बिस्किट, कुरकुरे, मिठाई इत्यादि। यहाँ तो बहुत लिखा जा सकता है पर जगह नहीं है इसलिए इत्यादि लिख दिए हैं। पहनने की, फ्रॉक, कमीज, पैंट, जीन्स इत्यादि। अब है ओढ़ने की, चादर, शॉल, कंबल, रजाई इत्यादि। नहाने धोने की, साबुन, शैम्पू, सर्फ इत्यादि। पढ़ने की, किताब, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि। लिखने की, कॉपी, स्लेट, कलम, पेंसिल इत्यादि। चलिए अब आगे प्रश्न है। प्रश्न 2 है, बाजार में आपने कई चीज़ों के विज्ञापन वाले पोस्टर देखे होंगे। 2 में है, विज्ञापन वाले पोस्टरों में क्या क्या होता है, तो इसे लिखेंगे। विज्ञापन वाले पोस्टर में आकर्षक ऑफर के बारे में प्रचार होता है। उसमें उस क्षेत्र से संबंधित चित्र, व्यक्ति आदि होते हैं और उसमें पूछताछ के लिए मोबाइल नंबर भी दिया होता है। इसके बाद है, आप लिट्टी चोखा के लिए एक विज्ञापन बनाइए। तो एक विज्ञापन बनाएंगे बड़ा सा और उस पर लिखेंगे, लिट्टी चोखा मात्र 20 रुपये प्लेट, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अब है भाषा की बात। 1, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो है हुक्म, आदेश, दुबला, कमजोर, सजा, दंड, परमेश्वर, भगवान, जरूरी, आवश्यक। प्रश्न 2 है, कसूर के आगे बे जोड़कर बेकसूर शब्द बना है। बे उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ता है। बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। क, बेजोड़ ईमान, बेईमान, बेजोड़ सहारा, बेसहारा। ग, बेजोड़ चारा, बेचारा। घ, बेजोड़ परवाह, बेपरवाह। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलने के अंतर को समझिए। दीवार, दी जोड़ वा जोड़ र। स्वर्ग, तो स्वर्ग में स हलंत है, यहाँ स हलंत जोड़ व जोड़ र हलंत जोड़ ग। ट्रक, ट हलंत जोड़ र जोड़ क। प्रकांड, प हलंत जोड़ र जोड़ कांड जोड़ ड। अब कराए, अब नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए। गोवर्धन, बकरी, कारीगर, ड्रामा, वर्षा, कर्म। ट्रेन, प्रकाश, राजा, विनम्र, राष्ट्र, क्रम। अब कराए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह उसका फल है, आज यही फल मिले। क्या दोनों वाक्यों में फल का मतलब एक ही है? पहले वाक्य में फल का मतलब है नतीजा, परिणाम। दूसरे वाक्य में फल का अर्थ खाने वाले फलों से है, जैसे केला, अमरूद आदि। कह रहा है, अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे शब्दों के मतलब लिखिए। कजरी बोली, अब मुझे सोना है, तो यहाँ सोना का मतलब विश्राम करना। तुषार ने तिजोरी में सारा सोना रख दिया है, तो इस सोना का मतलब हुआ कीमती धातु। नदिया के तीर सैर को चलो, तो यहाँ तीर का मतलब है किनारा। तीर निशाने पर लगा, तो इस तीर का मतलब होगा बाण। महंत ने उत्तर दिया, तो यहाँ उत्तर दिया का मतलब जब आप उत्तर की तरफ देखो तो उत्तर दिशा में। 5, भेड़, बकरी आदि पशुओं को चराने वाले को गरेरिया कहते हैं।
मस्क से पानी डालने वाले को भिश्ती कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? दूर की दृष्टि रखने वाला दूरदृष्टा, जो पढ़ाता है अध्यापक, जो गहने बनाता है सोनार, अभिनय करने वाला अभिनेता, अभिनय करने वाली अभिनेत्री। अब है पढ़ने का मजा। नीचे एकांकी का एक अंश दिया गया है, साथ ही उसी घटना से मिलती जुलती एक कविता की कुछ पंक्तियां भी दी गई है। दोनों को पढ़कर बताइए कि आपको किसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया और क्यों। अब एकांकी का अंश है। सिपाही हट जाता है। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास कहते हैं, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत बोलते हैं, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। अब है कविता की पंक्तियाँ। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, भया उनमें धक्का, बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। तो लिखेंगे इसका उत्तर, मुझे कविता की पंक्तियां पढ़कर ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कविता लयात्मक होती है। अगला प्रश्न है, आपकी कलम से अंधेर नगरी एकांकी में आपको जो घटना सबसे अच्छी लगी हो उसे कहानी के रूप में लिखिए। तो लिखेंगे, एक समय की बात है। गोवर्धन दास नामक एक व्यक्ति अंधेर नगरी में भिक्षा मांगने जाता है। अचानक 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही कहता है, मिठाई खाकर मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर पकड़ने का कारण पूछता है तो पहला सिपाही बताता है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, इसलिए महाराज किसी मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिए हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।